थाईलैंड। थाईलैंड फेमस है पार्टी के लिए। नाइट लाइफ के लिए, अनोखा फूड के लिए और बैकपैकर्स के लिए भी। ये सीरीज पे खाएंगे, पिएंगे, पार्टी करेंगे, हॉस्टल पे रुकेंगे, सस्ता से सस्ता कैसे थाईलैंड घूम सके उस पे फोकस करेंगे। आज से ऑफिशियली मेरा इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट हो रहा है। मैं फ़िलहाल हूँ कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप होने जा रहा है। ओके, बाय द वे, जिनको पता नहीं है उनके लिए बता दूँ कि मैं 4 कंट्रीज़ ट्रैवल करने वाला हूँ। एक है थाईलैंड, दूसरा वियतनाम, तीसरा लाओस, उसके बाद कंबोडिया। उसके बाद भी शायद जाऊँगा या नहीं जाऊँगा वो बाद में पता चल जाएगा। आज मैं कोलकाता से जाने वाला हूँ थाईलैंड में, और मैं वैसे अकेला नहीं हूँ ये ट्रिप में। मेरे साथ है उज्जवल, हाय, और शुभ्रांशु। जितना थाईलैंड का अगर रॉ वीडियो देखना है इसका चैनल पे आ जाएगा। वैसे ये दोनों थाईलैंड के बाद अपने अपने घर चले जाएंगे और मैं अकेले बाकी तीनों कंट्री ट्रेवल करूंगा बाइक से। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और हमारा जो फ़्लाइट है वो है 12:30 बजे। अब 12:30 बजे क्यों है? क्योंकि रात का जो फ़्लाइट होता है ना वो बहुत ही सस्ता होता है। हमने ये 2.5 महीना पहले बुक कर लिया था। एक्चुअली हमने ये फ़्लाइट बुक किया था 7,000 रुपये से। वैसे बहुत वेबसाइट्स मिल जाएगा फ़्लाइट बुकिंग करने का, आप गूगल में सर्च करके अलग अलग वेबसाइट्स को कंपेयर करके बुक कर सकते हो। हमने जब ये फ़्लाइट बुक किया था उस टाइम प्राइस था 7,000 रुपीज़ जैसा, लेकिन अभी देखो अभी कम है। अभी 5,700 दिखा रहा है, 8,000 दिखा रहा है, 6,500 का दिखा रहा है। और सबसे सस्ता जो होता है वो है थाई एयर एशिया, 5,000 समथिंग दिखा रहा है। और बाकी देखो 10,000, 11,000, 13,000 और भी नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पे 16,500 तक का भी फ्लाइट है। ये वन वे का है, सिर्फ बोथ साइड का नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सस्ता फ्लाइट जो होता है ना उसमें चेक इन लगेज अलाउड नहीं है। कि मेरा जो सामान है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। एयरपोर्ट में जो अलाउ करेंगे वो है सिर्फ और सिर्फ 7 kg, और वो भी केबिन लगेज में। तो इसका वजह से मेरा जो सामान है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मैं उज्जवल का बैग में और शुभ्रांशु का बैग में। प्यास लगा है शुभ्रांशु को, लेकिन यहाँ पे पानी का बोतल का प्राइस है 110 रुपये, तो इसलिए ये पानी नहीं पी के ना यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं पी लूँगा, रहने दो। तुम्हें पीने का शौक है तो पी लो। 110 रुपये से पानी कौन खरीदता है, वो भी 1 लीटर। तो हमने पानी 110 रुपये दे के खरीद ही लिया, बहुत ज़रूरी था। बहुत टेस्टी है पानी, सब सेम है भाई, सब सेम है। तो बात यह ना, हमने ऑलरेडी वेब चेक इन करवा लिया है। अभी डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाएंगे शायद, या फिर इमिग्रेशन में जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता पता नहीं मुझे। ये इमिग्रेशन जाना पड़ता है इमिग्रेशन में? श्योर। तो इमिग्रेशन में जाना पड़ता है, उधर कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो इधर बंद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। बात ये है, हम जो गलती कर रहे हैं वो आप लोग मत करना। ये जो थाली देख रहे हो, ये थाली का प्राइस है 450 रुपये। कोई ज़रूरत नहीं है था इसका, लेकिन भूख लगा है, क्या कर सकते हैं। बाहर से पैक करवा के अगर एयरपोर्ट के अंदर घुसते तो सस्ता होता। ध्यान ही नहीं था बिल्कुल वो चीज़ का। ज़्यादा आपके पास पैसा है तब तो टेंशन नहीं है, अगर थोड़ा पैसा मतलब बजट ट्रिप चल रहा है तो खाने का सामान साथ में लेके आ जाना। सो इमिग्रेशन वगैरह का काम हो चुका है। मेरा पासपोर्ट में पहला स्टैंप लग चुका है, और वीज़ा के बारे में पहुंचने के बाद हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल ये मेरा बोर्डिंग पास और ये मेरा पासपोर्ट। मैं आराम से बैठा हूँ, थोड़ी देर में हमारा फ़्लाइट है। अभी रात के हो रहा है 11:30। टोटल 3 स्टैंप मारा, एक पासपोर्ट में और बोर्डिंग पास में ऐसे दिखा नहीं रहा हूँ। बोर्डिंग पास के इस साइड में एक, इस साइड में एक। तो अब जब मैं थाईलैंड पहुँचूँगा, थाईलैंड पहुँचने के बाद और एक स्टैंप लगेगा इधर। हम जिस फ्लाइट से जा रहे हैं वो है एयर एशिया। यस, 3 साल का प्लान अब जगह कंप्लीट हो रहा है। हाँ, 3 साल 4 साल पहले ना एक साथ पासपोर्ट बनवाए थे ये ट्रिप में जाने के लिए, तो आज वो पूरा हो रहा है। तो वही 4 साल। हाँ। दोस्तों के साथ तो जिंदगी में बहुत सारे प्लान किए हैं, उनमें से शायद 1% प्लान सक्सेसफुल हो पाता है, और उस 1% में से ये थाईलैंड ट्रिप है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हेलो फ्रॉम थाईलैंड। देखा कैसे हाई हेलो करके गया, कैमरा देख के भी। दूसरे होने से
कैमरा अलाउड नहीं, बंद करो बोल के डांट वाट के ख़त्म कर दे ब्लॉगर को। लेकिन ये बहुत अच्छा बिहेव किया, अच्छा लगा। और यहाँ पे जितना सारा क्रू है ना, क्रू मेंबर सब थाईलैंड के हैं। अरे क्या बोलते हैं, हेलो हाई को क्या बोलते हैं? स्वादिखा। बात ये है ना, थोड़ा स्पेस बहुत ही कम है यहाँ पे, जो पैर रखने का जो जगह है ना वो बहुत ही कम है। कितना घंटा लगेगा? ऑलमोस्ट 4 घंटा, 2.5 घंटा। अब कोलकाता से बैंकॉक कितना घंटा लगेगा उसमें हम लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि टाइम जोन अलग है इंडिया और थाईलैंड का। सो बात ये है ना, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे 12:30 और बैंकॉक में भी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है अभी, 2 AM। हम लोग बैंकॉक जब पहुँचेंगे उस टाइम बैंकॉक का टाइम होगा 4:30। तो इंडिया से अगर हम लोग देखें 12:30 to 4:30 हो गया आपका 4 घंटा, ठीक है। लेकिन वैसे देखा जाए तो 2.5 घंटे में हम लोग पहुँचने वाले हैं। इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि हाँ। कैलकुलेशन मिल नहीं रहा है। ว่าทุกเที่ยวบินของสายการบินแอร์เอเชียเป็นเที่ยวบินปลอด ये क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन सुनने का नाटक कर रहा हूँ ขอบ बस। คุณครับ सो हम हमारा पहला इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैठ चुके हैं, थोड़ी देर में और पहुंच जाएंगे थाईलैंड। Ensure that you have all your belongings with you. Thank you. अभी से हम लोग थाईलैंड का टाइम पे बात करेंगे। टाइम हो रहा है 4:30 AM। यहाँ पे एक प्रो टिप देता हूँ मैं, फ्लाइट लैंड करने के साथ साथ आप बाहर निकल जाना। हमारे जैसे बाकी लोगों का वेट मत करना कि बाकी लोग जब निकलेंगे उस टाइम हम लोग निकलेंगे। ऐसा अगर करोगे तो इमिग्रेशन पे लंबा लाइन लग जाएगा। इमिग्रेशन पे वैसे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, इसका वजह से वो सब दिखा नहीं सकता। वेलकम टू बैंकॉक। सो वेलकम टू थाईलैंड। तो ये जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट का नाम है DMK एयरपोर्ट। बैंकॉक में एक्चुअली 2 एयरपोर्ट मिलेगा, तो जिस एयरपोर्ट में सस्ता था उसी एयरपोर्ट का फ्लाइट काटा है ना। हाँ, वो स्वर्णभूमि में ज़्यादा पैसा दिखा रहा था। तभी इमिग्रेशन में जाना है, जहाँ पे एक स्टंप लगेगा और एक स्टंप कि हम बैंकॉक पहुँच गए, और पहला जो स्टंप था वो था कि हम इंडिया से निकल गए। सो इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो चुका है। ये जो स्टंप है जब हम लोग इंडिया से निकले उस टाइम दिया गया था, और ये स्टंप थाईलैंड में घुसने का टाइम दिया गया है। हमारा ना एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी वीज़ा था, मतलब हमने कोलकाता से ही वीज़ा बनवा लिया, ठीक है। नहीं तो इंडियंस के लिए और एक ऑप्शन है कि वीज़ा ऑन अराइवल, मतलब आप एयरपोर्ट आओगे और एयरपोर्ट आने के बाद यहाँ से आपको वीज़ा अप्लाई करके साथ ही साथ मिल जाएगा। लेकिन वो साथ ही साथ नहीं मिलता, काफ़ी 1-1.5 घंटा 2 घंटा वो लाइन के हिसाब से आपको वेट करना पड़ता है कि कितने लोग आपके आगे हैं, उसके बाद ही आपका नंबर आएगा। तो हमने जो वीज़ा लिया है उसे बोलते हैं स्टिकर वीज़ा। तो हमने क्यों स्टिकर वीज़ा लिया, अभी सीन ये था कि यहाँ पे आके अगर हम लोग वीज़ा लेते तो हम लोग को लगता 2,500 बाट। 2,500 बाट मतलब 5,000 जैसा मान लो। हम लोग हिसाब का कैलकुलेशन का इजी के लिए मान लेते हैं 1 बाट = 2 INR। जो भाट में होगा डबल हो जाएगा INR में। जैसे 2,500 बाट यहाँ पे लगेगा, इसका मतलब है कि 5,000 INR लगेगा। लेकिन हमने ये कोलकाता से कर लिया 3,800 रुपये में ब्रोकर चार्ज मिला के। और कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी थाईलैंड में इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा मिलता है। अभी फ्री वीज़ा का वो टाइम चल नहीं रहा, तो पैसा दे के लेना होगा। तो आप जब भी आ रहे हो, आप अगर फ्री वीज़ा के टाइम पे आते हो तो वीज़ा का ये जो हम लोग को जो लगा पैसा वो लगेगा नहीं। और वीज़ा ऑन अराइवल का जो वैलिडिटी है वो रहता है मैक्सिमम 15 दिन, और ये जो स्टिकर वीज़ा हमारे पास है इसका वैलिडिटी रहेगा 3 महीना। लेकिन हम लोग ऑब्वियसली 3 महीना रुकेंगे नहीं, 15-20 दिन का ट्रिप है हमारा थाईलैंड का। और स्टिकर वीज़ा कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे और एक चीज़ है ना, जैसे हमने जो वीडियोस वगैरह देखे थे आने से पहले थाईलैंड का, वीज़ा ऑन अराइवल में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है, ये देखा है। काफ़ी सारा, बहुत लोगों को बहुत सारा सवाल वगैरह पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है। लेकिन हमारे पास है स्टिकर वीज़ा, इसका वजह से फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे एक सवाल कुछ भी पूछा नहीं, टिकट वगैरह कुछ भी चेक नहीं हुआ, होटल बुकिंग कुछ भी चेकिंग नहीं हुआ। बस आए, यहाँ पे स्टैम्प लग गया और घुस गए हम लोग थाईलैंड पे। तो इतना ईजी है। तो आप लोग भी अगर चाहो तो स्टिकर वीज़ा करके आ सकते हैं। और अभी जो हमारा मेन काम है वो है यहाँ का एक लोकल सिम लेना। यहाँ पे 4-5 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। एक है DISC, एक है ट्रू 5G और एक उधर कुछ तो है। कौन सा सिम सस्ता है, जो सिम सस्ता और इंटरनेट फास्ट रहता है वही सिम हम लोग लेंगे। हम लोगों को चाहिए 16 डेज़ वाला, 700 रुपये, 700 बाट, मतलब समझ रहे हो 1400। सो ये थोड़ा महंगा है, DTSC ये थोड़ा महंगा है। थाई बाट का
पहला यूज़ होने वाला है। हम लोग एक सिम लेने वाले हैं। The first time this one. So This one is max speed. Okay, this is for 15 days, right? Yes. Okay, 15 days. जी कितना कॉइन है भाई? पूछना पड़ेगा। 1 1 बात। 1 बट अच्छा ये कितना दिया तुमने? कितना दिया था? 1000 रुपये दिया था। 700। India SIM. Okay, Thailand number. okay. If you want call back India, you dial this one first 004 0091 then India number. Okay. Already done. ओके सो सिम मिल गया है, ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट भी हो गया हम लोग। थोड़ा एक बार पैसा दिखा देता हूँ मैं वीडियो में। तो हमारे पास फ़िलहाल ये पैसा आ चुका है, थाई बाट। सुबह जो दिखाया था वो 1000 का नोट था, अभी 50, 500, 100। ये 50 का नोट, ये 100 रुपये का नोट, ये 500 रुपीज़ का। सुबह नहीं, एक्चुअली आई गेस लास्ट ब्लॉग में दिखाया था 1 रुपये का कॉइन। 1 रुपये नहीं, मतलब 1 बाट का कॉइन। तो DTAC का ही सिम लिया हमने 15 दिन का। 15 दिन में 15 GB और कुछ टॉक टाइम वगैरह कुछ है, ठीक है। वैसे भी टॉक टाइम तो यूज़ नहीं करेंगे, लोकल मतलब इंडिया में घर पे बात करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली व्हाट्सएप में ही बात करेंगे। और जहाँ पे भी हम लोग रुकेंगे, हॉस्टल होटल, वहाँ पे वाईफाई अवेलेबल है, तो आई गेस 15 GB में हो जाएगा। और एयरपोर्ट में एक्चुअली ना थोड़ा बहुत महंगा ही होता है ये जो सिम वगैरह लेना। हम लोग अगर बाहर से लेते तो थोड़ा सस्ते में मिलता, लेकिन एयरपोर्ट से लेना ज़रूरी था, क्योंकि जैसे अभी हम लोग कहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे वगैरह वगैरह, नेट इंटरनेट भी बहुत ज़रूरी है। इसका वजह से यहाँ से एक सिम लेना पड़ा हम लोगों को। तो सुबह सुबह यहाँ से कुछ खाना लेते हैं, ब्रेड लेते हैं, और ये ब्रेड हमको मिल रहा है 26 बाट में। 2 ले क्या? एक कोल्ड ड्रिंक्स देने, एक गोलारा भेज में। ब्रेकफास्ट के लिए एयरपोर्ट के अंदर ही एक शॉप मिल गया, जहाँ से कुछ केक्स और कोल्ड ड्रिंक्स खरीद लिया हमने। ये है 14 बाट, मतलब 28 रुपीज़। इधर देखो चिप्स वगैरह सजा कर रखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेड्स रखे हुए हैं। ये अच्छा है कि एयरपोर्ट के अंदर 7-Eleven का शॉप है और यहाँ से सामान महंगा नहीं होता। कोलकाता एयरपोर्ट में तो इतना महंगा था ना, कुछ खरीदने से डर लगता था। हाउ मच? 67 baht. 67 बाट। Where you from? फ्रॉम इंडिया। थाईलैंड पे सारे होटल हॉस्टल का चेक इन टाइम होता है 2 PM। हम थाईलैंड पहुंचे सुबह 5 बजे, तो अभी पॉसिबल नहीं है कि हमने जो होटल में बुक किया था उसमें हम लोग एंट्री ले पाए। इसलिए एक नया होटल बुक करना हमारे लिए ज़रूरी था। रात का फ्लाइट सस्ता होता है, लेकिन चेक इन टाइम का थोड़ा इशू हो सकता है। तो अभी हम लोग वही एक नया होटल बुक कर रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा देर 2 बजे तक रेस्ट करेंगे। Foreigners there for person, one for the bedroom for person. Hey, towel, okay. वो क्या बोल रहे थे ना, आधा से ज्यादा बात तो समझ में ही नहीं आया। कैब बुक कर लिया, जाना है होटल। जैसे ही आप थाईलैंड आओगे, सबसे पहला काम आपको करना है ग्रैब ऐप इंस्टॉल करना है। तो हमारे उधर जैसे ओला उबर है, सिमिलरली थाईलैंड में यह ग्रैब एप्लीकेशन है। तो इससे हम लोगों ने ये कैब बुक किया। हमारा जो होटल है, थोड़ी देर पहले हमने बुक किया था होटल, उस होटल में जा रहे हैं हम लोग। तो डिस्टेंस है एयरपोर्ट से ऑलमोस्ट 28 किलोमीटर, और 28 किलोमीटर जाने में हम लोग को लगेगा 27 मिनट, ठीक है, क्योंकि रोड एकदम फर्स्ट क्लास रोड है। सर, व्हाट्स योर नेम? What? योर नेम? Your name? Pam. पाम। Pam. ओके। जैसे हम लोग जा रहे हैं 28 किलोमीटर, और उसमें उसके लिए लग रहा है करीब 600 रुपये जैसा। तो ये लगभग ठीक ही है, मतलब मुझे तो लगता है ये कम है। अभी हल्का हल्का भूख भी लग रहा है, तो सोचा कि जाते जाते कुछ खा लेते। टेस्ट तो बहुत ही अजीब लग रहा है मुझे। मैंने सोचा सिंपल ब्रेड है, लेकिन ये ब्रेड के अंदर कुछ पेस्ट था जिसका टेस्ट उतना खास नहीं लग रहा मुझे। और मेरा टेंशन ये है कि जो ये मैं खरीदा हूँ, ये वेज है कि नॉन वेज है, वो मुझे पता नहीं। आई होप ये वेज है, नॉन वेज कुछ नहीं है, अंदर में कुछ क्रीम है। तो पहुँच गए हम हमारा पहला होटल पे। How much, sir? Here. थैंक यू। आने के साथ साथ हम लोग को मिला ये ड्रिंकिंग वाटर 3 बोतल। तो इसी पानी में धोना है, इसी में खाना है।
बात ये ना, थोड़ी देर पहले हम लोग एयरपोर्ट का वॉशरूम में गए और वॉशरूम में मैं पोटी करने के लिए गया था। जाके देखा था पानी नहीं है टिश्यू पेपर यूज़ करना पड़ता है। मैं नहीं किया, फिर आ गया वापस। अभी देखते क्या सीन है इधर। फोर्थ फ्लोर। सो ये हमारा होटल रूम। बस कुछ देर, कुछ घंटे सोएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे, फिर हमारा जो असली हॉस्टल है 2 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये रूम का जो प्राइस है ये है 650 भाट। मैं जितना बार भी भाट बोलूँगा आप उससे इंटू 2 करके INR में कन्वर्ट कर देना। बाथरूम जो है वो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। और मुझे डर था कि एयरपोर्ट में जैसे हुआ कोई जेट स्प्रे नहीं है, यहाँ पे वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जेट स्प्रे है और कोई दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पे एक कार्टेन है, यही दरवाज़ा है। चार्जिंग के लिए 3 पिन प्लग घुसाने का जगह नहीं है, 2 पिन प्लग है। और ये जो बड़ा वाला देख रहे हो ये फ़ैन का रेगुलेटर है। दोपहर के हो रहे 1 और हम लोग अभी निकले बैंकॉक के गलियों में लंच करने के लिए। तो ढूंढते कुछ वेजिटेरियन खाना, क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मतलब मीट रिलेटेड कुछ भी नहीं खाता, अंडा और फिश खाता हूँ बस। तो बेस्ट ऑप्शन है कि वेज ढूंढना है। रोड कितना साफ है ना। सो ये है मेनू और ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है वो सबमिट कर रहे हैं। यस, 1 वेज पेट थाई, 1 क्लियर नूडल पेट थाई। भाई समझ में नहीं आ रहा है ठीक से एक्चुअली, तो बहुत मुश्किल है। मतलब जैसे 1-2 वर्ड बोलने से 1-2 वर्ड बोलते हैं, ये लोग भी 1-2 वर्ड बोलते हैं, इशारों में समझना पड़ता है। लेकिन मैंने सीख लिया। हाँ? मैंने 2 वर्ड सीख लिया। एक है खां और दूसरा है स्वादी खां। तो सुबह एक्चुअली जब हम लोग होटल बुक कर रहे थे उस टाइम एक्चुअली 3-4 होटल बुक पे कॉल करके फिर एक फाइनल हुआ है। तो पहला वाला जो होटल बुक करा उसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो मैंने पूछा कि प्लीज इंग्लिश में बात करो, तो वो बोल रहे हैं मैं इंग्लिश में ही बोल रही हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली इन इंग्लिश। तो वैसे खाना है हमारा और खाना देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा खाना कभी खाया नहीं पहले। पता नहीं खा पाऊँगा कि नहीं। नूडल्स जो है वो जेली जैसा है और ऊपर में वेज सब्ज़ी ऐसे ही फेंक दिया है बस। देखने में सुंदर लग रहा है लेकिन पता नहीं क्या होगा। कभी मैंने ऐसा बॉयल खाना खाया नहीं। यहाँ के शायद मैं भेड़ बकरी बन जाऊँगा। इसे भिंडी दे दिया भाई और बॉयल भी ठीक से हुआ नहीं है, कच्चा है पूरा। ये उज्जवल के लिए। कैसा लग रहा है? ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है। लेकिन मेरा चेहरा देख के तो लग नहीं रहा है कि अच्छा है खाना। बस यही सब खा के 270 भाट दे के हम तैयार हो गए हॉस्टल जाने के लिए। निकल गए हम हमारा हॉस्टल जाने के लिए, जहाँ पे अगले कुछ दिन हम लोग रुकने वाले। टुक का इंतजार में हम लोग। मेडमंकी हॉस्टल, फ्रासुमेन रोड। ओके। 3 person हाउ मच? 100 बात। नो सर, 60। हाँ 60 बात। टोटल 60। हाँ या 30 बोली, 30 बात। 50 है। ओके। ओनली 700 मीटर। 50 है। लेट्स गो 50 बात। 700 मीटर आने में लिया 40 बाट तीनों का। ये हमारा हॉस्टल मैड मंकी हॉस्टल, ये बहुत ही फेमस हॉस्टल है थाईलैंड का। सॉरी थैंक यू। तो फिलहाल बुकिंग वगैरह ख़त्म हो चुका है और हमें ये मिल गया एक टॉवल, रूम का चाबी और वेलकम ड्रिंक। 7 p.m. to 7:30, sir. 7 p.m. to 7:30. Okay. Your name? Mod? Maud? Yeah. Your name? Pakka. Pakka. Okay. सो ये हमारा हॉस्टल, जहाँ पे अगले 3 दिन हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। ये रूम पे 4 बेड है, डॉर्मेटरी रूम है। हमारे जैसे ट्रेवलर्स के लिए इस टाइप के रूम सही रहता है। हम लोग जिस हॉस्टल में है मैड मंकी हॉस्टल, ये हॉस्टल का मेन पहचान ही है कि पार्टी लाइफ। यहाँ पे लोग आते हैं पार्टी वार्टी करने के लिए, तो हम लोग भी वही होप लेके यहाँ पे आए हैं। और अगला वीडियो से ना थाईलैंड का जो नाइट लाइफ दिखाएंगे, फिर ये हॉस्टल का जो पार्टी का क्या सीन होता है। आप लोग बस एक गूगल में सर्च करके देखना कि कैसा सीन रहता है।
वो सब यहाँ पे होने वाला है, वो सब भी दिखाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, हम तीनों ज़्यादा एक्साइटेड है। फिलहाल ये वीडियो को इधर एंड करते हैं, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तब तक के लिए बाय बाय।